अगर आपको गांठ लगाना नहीं आता तो किसी की जान नहीं बचा सकते। तो मैंने बताया सबसे पहले बोल है ना खसकने वाली गांठ होती है, जिसके द्वारा किसी कैजुअलिटी को ऊपर से नीचे से ऊपर निकाल दे, उसी को बोल कहते हैं। लगाने का तरीका ये हाफिज, सबसे पहले मैंने इंपोर्टेंट क्या है हाफिज, राइट टू लेफ्ट। ये हाफिज बनाया सीखने के लिए, इसको चूहा मानो, ये कुआं मानो, कुएं में से चूहा निकला, इसके चारों पार चक्कर लगाए, मेरे को देखा कुएं में जाने लगा, मैंने इसका गर्दन दूर पकड़ दिया, ये मेरी बोलेन बन गई। ये कौन सी गांठ लगी? बोलेन। ये गांठ ऐसी है जहां तय होगी वहीं पे ना इधर जाएगी ना उधर जाएगी, ना खसकने वाली गांठ। इसके द्वारा मैं अपने जवान को अपने जवान को नीचे खाई में उतार सकता है, या ऊपर से नीचे उतार सकता है, नीचे इसमें। ये यहां तय जितना कर लो नीचे हो जाए, ये बेहोश आदमी सीधे नीचे आएगा, ऊपर से पकड़ के नीचे है तो नीचे से वो ऊपर खोल सकता, खींच सकता। इसका नाम है बोल है। क्या काम आती? किसी भी कैजुअलिटी को ऊपर से नीचे उतार सकते, नीचे से ऊपर। अरे हमारे पास सेफ्टी बेल्ट ना हो तो सेफ्टी बेल्ट का भी काम कर सकते। सेफ्टी बेल्ट होती है फायर ब्रिगेड वालों के पास। तो क्या आती है? किसी भी कैजुअलिटी को नीचे उतारने के लिए, नीचे उतारने के लिए काम आती है। उसको क्या कहते हैं? बोलेन। अगली मैंने लिखवाया रनिंग बोलेन। पहले बनाओ बोलेन, वही ये बनाया बोलेन। बनाने का तरीका ये रनिंग पोजिशन है, छोड़ दो, हाफिज बनाओ, राइट टू लेफ्ट, ये कुआं बन गया, रनिंग बोलेन बन गया। ये आया यहाँ से इधर पूरा चक्कर काट करके फिर यहाँ जाने लगा, यहाँ पे आपने इसको पकड़ दिया। पहले तो बनाना बोलेन, जो पहले बनाई थी वही है। अब इसको रनिंग करना। रनिंग क्या होगा? ये होगा रनिंग बोलेन। इसके अंदर से निकालो और इसके अंदर कहीं भी बहता हुआ प्राणी हो, जानवर हो, समझ, या बिगड़ा हुआ जानवर एक बार किसी भी लुक के अंदर फंस गया तो हमने पकड़ लिया। इसमें से किसी में भी हाथ डालना, ऐसे कर दो, आप कर लो हाथ, वो हाथ दूसरा वाला। अरे यार छोड़ो, खड़ा हो लेने सीट पे तैयार है, तुम डरो, कहीं से भी खड़ा हो सीट पे। लुक के अंदर डालो, उधर को मुंह करना, तो खींचोगे। अब देखो जैसे मैंने खींचा, ये है फंस गया। किसी भी लुक में डालूंगा, उसी लुक में ये फंस गया। अरे इसको खींच करके भाग। क्या नाम है उसका? बोलेन और द बाइट। डबल बोलेन भी बोल देते हैं उसको, ठीक है। हम अगर बोलेन और द बाइट याद ना हो तो हम डबल बोलेन भी बोल देते हैं उसको। वो क्या है डबल बोलेन के लिए? कहाँ यूज होते हैं? रस्से को बीच में से करेंगे डबल। हाँ, ये डबल रस्सा कर दिया। अब इसका बनाएंगे हम पहले ग्रुप, वही राइट टू लेफ्ट हाफिज। उसके बाद इसके अंदर से निकालूंगा और इसके अंदर हाथ निकाल करके इसको निकाल दूंगा सारा। अब ये मेरा लुक बन गए दो लुक बन गए। स्टेशन में 4 हत्थे होते हैं, 2 आगे 2 पीछे। स्टेशन में कैजुअलिटी टूटा फूटा जला हुआ रख दिया, कमर पे लपेट में, और स्टेशन लेसिन से बांध भी लिया रस्सी से, ठीक है। उसके बाद ये मेरा जो है डबल बोलेन या बोलेन ऑन द बाइट, एक हाफिज इस हाथ पे, एक हाफिज इस हाथ पे, एक हाफिज इस हत्थे पे, एक हाफिज इस हत्थे पे लगाऊंगा और स्टेशन को नीचे उतार देंगे। एक रस्सा मेरे नीचे है और एक रस्सा मेरा ऊपर है, और ये मेरा स्टेशन इसमें से सीधा का सीधे नीचे जाएगा। समझे नहीं? यस सर। फायर फाइटिंग के दौरान, रेस्क्यू के दौरान हमें कोई उपकरण, कोई औजार ऊपर नीचे, कोई इक्विपमेंट ऊपर से नीचे अगर भेजना हो तो इसी के इस्तेमाल करते हैं। 40 से 45 फीट होती, 2 इंच मोटाई होती। हमारे फायर पंपिंग करते समय सक्शन हॉल बांधने के काम आता, उसी को शॉर्ट लेंगे। किसे कहते हैं? ये को स्केप है, सॉरी स्केप है, किसे कहते हैं?
ये भी 15 से 25 फुट का एक टुकड़ा होगा, समझे। स्केप लेडर होती है हमारी, स्केप बचाव वाली लेडर, कई प्रकार 7 प्रकार की लेडर होती है हमारे पास। स्केप लेडर होती जिसके हेड में एक ड्रम में लपेटी रहती, एक साइड स्नेप हुक लगा देता। क्या काम आता, जिस खिड़की में से हमारा लेडर लगता, उस खिड़की के अंदर हमारा जवान आएगा तो उस बेल्ट लाइन को अपने बेल्ट में लगा करके जहां भी अंधेरे में जाएगा, जिस भी कमरे में जाएगा, वहां पे ढूंढने के लिए या जो भी करने जाएगा वापस आने के लिए उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जिस खिड़की से गया था उस खिड़की में आने की कोशिश करे। हो गया। इसके गाइड लाइन किसे कहते हैं? गाइड लाइन ये 130 से 150 फुट लंबी होती है, 1 इंच मोटी होती है और कॉटन की बनी होती है। ये पब्लिक को रोकने के काम आती है तथा कोई भी कैजुअलिटी उतारनी हो या बीएसएफ पहन करके हमने किसी अंदर जाना हो, जहरीली गैस, धुआं इत्यादि के अंदर बीएसएफ पहनने वाले व्यक्ति के बेल्ट में इसको बांध करके बाहर से हम गाइड करते हैं। गाइड करने के लिए सिग्नल भी होते हैं हमारे, उसने बांध के अंदर गया, एक जवान हमारा बाहर है, ये पकड़ ये अंदर है, तो जिसका रोक सिग्नल बोलते हैं उसको। रोक सिग्नल क्या होता है? एक झटका दूंगा कि क्या हाल है, ये भी एक झटका देगा मैं ठीक हूँ, ये मैं बाहर हूँ, ये अंदर पता नहीं कहाँ है, एक झटका दूंगा मैं क्या है, खड़ा हो जा। इसको आगे बढ़ना तो 2 झटका देगा, 1 2 आगे बढ़ रहा, मैंने भी 2 झटका दिया, ठीक है आगे बढ़ो, रस्सा छोड़ रहा आगे, ये 3 झटका देगा, 1 2 3 दे दे। इसका मतलब है मुझे कैजुअलिटी मिल गया, रस्सी ढीली छोड़ना बंद कर दो, मैं काम कर रहा हूँ, मैंने भी 3 झटका देगा कि चल ठीक है काम करो आराम से, ठीक है। इसको अब मदद की जरूरत है, ये 3 झटका 2 बार देगा, 1 2 3 1 2 3, यानी कि मैं अकेला नहीं निकाल सकता, मेरे को यहाँ पे हेल्प की आवश्यकता है, तो मैं भी 3 दूंगा दूसरी टीम के, इसके सारे उसके पास भेज दूंगा जहां से वो उस काम को करेंगे। वहां पे अगर मान लो नहीं होता, फंस गए, तो ये बार बार झटका देगा कि फंस गए बचाओ हमको, ठीक है, तो मैं इनको बचाने की मदद करूंगा। 2 झटका 2 बार देगा, ये 1 2 1 2 काम हो गया, वापिस आ रहा, मैं भी 2 झटका दूंगा, ठीक है वापिस आ रहा, समझ गए। तो ये रोक सिग्नल होता, उसी को गाइड लाइन कहते हैं। अब 2 लाइन और होती है हमारे पास, एक लाइन का होती है, कॉटन की बनी होती है, उसको बेल्ट में फिगर ऑफ 8 बना करके बेल्ट में लटकाया जाता, ये बारबेल्ट के पॉकेट में होते, उसको बॉबिन एंड बेल्ट एंड पॉकेट होती। क्या काम आती? कहीं पे सपोर्ट बांधना हो, कहीं लेडर बांधना हो, तो वो काम भी आ सकती है, और कहीं अगर फंस गया हो तो अपनी जान कहीं मंजिल से 12 फुट की रस्सी से बच करके अपना नीचे आ सकता है, उसी को हम क्या पॉकेट एंड बेल्ट लेंगे। ये 2 लाइनें होके अब हमें गांठ लगना आना चाहिए, गांठ बने बंद कर दिया।